कैसे हैं आप सब। आज हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी एक बहुत मेन टॉपिक है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ये भी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। चाहे आप इसको स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देख लो, चाहे आपकी 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC CHSL के हों, CGL के हों, बैंकिंग के हों या और भी कई तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक ज़रूर कवर किया जाता है। और ये भी अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है जो कि 5 से 6 नंबर कवर करता है। कितने नंबर कवर करता है ये भी? 5 to 6 मार्क्स। तो इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो आज हम कुछ टाइप्स के बारे में आज बात करते हैं। पहला टाइप है चाइनीज़ कोडिंग, जो आजकल में बहुत ट्रेंडिंग कोडिंग का टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ये भी काफ़ी अच्छा कोडिंग का टॉपिक है। तीसरा है सिंबल कोडिंग, ये भी हर एग्ज़ाम में मोस्टली देखने को मिलता है। और चौथा है साइन कोडिंग। तो आज हम इन 4 तरह की कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के पहले टाइप चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो हम इसको पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लैंग्वेज में टॉम कुन सूट, टॉम कुन सूट का मतलब है डॉग्स आर बार्किंग, और कुन टॉम मैप का मतलब है डॉग्स आर हॉर्सेस, मुट टॉम कू का मतलब है डोंकीज आर मैड। तो इन्होंने पूछा है कि जो ये पूरी कोडिंग है इसमें बार्किंग का क्या मतलब है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो बार्किंग के लिए यूज़ किया गया है, बार्किंग के लिए। तो अगर हम इसको हिंदी में पढ़े, एक कूट भाषा में, एक सर्टेन लैंग्वेज में टॉम कुन सूट का अर्थ है डॉग्स आर बार्किंग, कुन टॉम मैप का अर्थ है डॉग्स आर हॉर्सेस, और मुट टूम को का अर्थ है डोंकीज आर मैड। तो इनमें से किस शब्द का अर्थ बार्किंग है? तो इनमें से ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा कि किस वर्ड के लिए कौन सी कोडिंग यूज़ करी गई है। आप या तो इसको नॉर्मल, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो और आपकी कोडिंग डिकोडिंग में कमांड अच्छी हो जाती है तो आप नॉर्मली ऐसे बता सकते हो, नहीं तो आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। जो बिगिनर है उनके लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो नॉर्मल वर्ड दे रखे होते हैं, जैसे डॉग्स आर बार्किंग, डोंकीज आर हॉर्सेस, तो इन वर्ड्स को लिखना स्टार्ट करना होता है। जैसे कि डॉग्स आर बार्किंग, सेकंड हमें दे रखा था डॉग्स आर हॉर्सेस, इसमें हम डॉग्स आर को लिख चुके हैं, और तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है? हॉर्सेस। तो अब हम इसमें लिखते हैं हॉर्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास डोंकीज आर मैड, इसमें से हमारे पास नया वर्ड कौन सा है? डोंकीज और मैड, क्योंकि आर हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो करते हैं डोंकीज और इसके बाद हमारा लास्ट है मैड। तो अब हमें इसे कोड कैसे करना है? तो पहले में हमें देखना है कि कौन सा वर्ड है जो तीनों में आ रहा है। पहला वर्ड जो है आर, जो सेकंड वर्ड है आर, आर इसमें भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। तो तीनों में एक कॉमन वर्ड होगा जो तीनों में आ रहा है। तो हम देखते हैं कौन सा है ऐसा एक कॉमन वर्ड। तो हमें देखने में क्या लग रहा है? टॉम। जो टॉम वर्ड है वो पहले में भी दे रखा है, दूसरे में भी दे रखा है और तीसरे में भी दे रखा है। इसका मतलब तीनों में कॉमन क्या है? आर है। इसके अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं। तो आर अगर तीनों में कॉमन है और इसमें टॉम कॉमन है, तो आर के लिए कौन सा कोड यूज़ करा गया? टॉम। तो हम आर के लिए लिख लेते हैं क्या? टॉम। दूसरा वर्ड क्या है? उससे पहले हमारे पास क्या है? डॉग्स। डॉग्स हमें कितने में दे रखा है? डॉग्स हमारे पास पहले में है और दूसरे में है, तीसरे में हमारे पास डॉग्स नहीं है। तो ऐसा एक कोड होगा जो डॉग के लिए यूज़ करा गया होगा और पहले और दूसरे में कॉमन होगा। तो हमें क्या दिख रहा है? कुन। कुन इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसमें कुन को यूज़ कर लेते हैं डॉग के लिए। अब हमारे पास कुन आ चुका है, टॉम आ चुका है, तो क्या बचा इसमें लास्ट? शुड। तो जो SUD शुड लिखा हुआ है वो किसके लिए यूज़ किया गया होगा? बार्किंग के लिए, क्योंकि ना तो बार्किंग सेकंड में आ रहा है ना ही थर्ड में आ रहा है। तो शुड हमारा किसके लिए यूज़ हो रहा है? बार्किंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डॉग्स आर हॉर्सेस, इसमें हम कुन यूज़ कर चुके हैं डॉग्स के लिए, टॉम यूज़ कर चुके हैं आर के लिए, तो थर्ड क्या बचा? मैप। तो मैप किसके लिए यूज़ करा गया? हॉर्सेस के लिए। तो यहाँ पे हम हॉर्सेस के आगे क्या लिख देंगे? मैप। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड वाली कोडिंग बचती है, ये जो दो वर्ड है, ना तो ये पहले में आ रहे हैं ना ही दूसरे में आ रहे हैं,
ना ही ये कॉमन है। तो इसमें हमारे पास हम टॉम को लिख चुके हैं आर के लिए। अब बचता है मुत और को, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, आइदर और में लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि मुत का यूज़ इन्होंने डोंकिस के लिए करा है या मैट के लिए करा है, को का यूज़ डोंकिस के लिए करा है या मैट के लिए करा है। तो इन दोनों वर्ड को हम ऑब्लिक में लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, डोंकिस के आगे भी मुट और को, और मैट के आगे भी हम लिख देंगे मुट और को। तो अभी हमें इसमें वर्ड में बताना किसके बारे में था, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स बाकिंग। बाकिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करा गया है, तो हमारे पास दे रखा है बाकिंग के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ कर रखा है, सुध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सुध इसका आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ हम हिंदी वाले में भी करेंगे। हिंदी वाले में जो कोड दे रखे हैं वो दोनों लैंग्वेज में सेम है, बस जो ये जैसे इन अ सर्टेन लैंग्वेज को इन्होंने एक कूट भाषा में लिख दिया, बाकी जो हमें क्वेश्चन में मेन चीज़ निकालनी है वो दोनों में सेम है। तो आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वो भी चाइनीज़ कोडिंग है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लैंग्वेज में ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल को हम लिखते हैं का ना दाता। दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री को हम लिखते हैं ना पा सा का। तो हाउ इज़ ब्यूटीफुल रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, यानी कि ब्यूटीफुल का कोड लैंग्वेज क्या है। तो सेम इसमें हिंदी में भी दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल को हम कोडिंग में लिखते हैं का ना दा टा, व दिस स्ट्रॉन्ग ट्री को ना पा सा का लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में, कूट भाषा मतलब क्या होता है, कोडेड लैंग्वेज। तो जो कोडेड लैंग्वेज है उसमें ब्यूटीफुल को कैसे लिखा गया है, तो हम इसको भी सेम मेथड से करेंगे जैसे हमने पहला वाला करा था। हम पहले लिख लेंगे ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और सेकंड हमारे पास क्या है, दिस इज़। तो दिस हमारा पहले में यूज़ नहीं हुआ तो हम दिस को लिखेंगे, दिस इज़ हमारा पहले आ चुका है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं आया, ट्री आ चुका है। तो हम इसको भी सेम कोडेड लैंग्वेज में ऐसे ही लिख लेंगे, ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग ट्री। तो हम इसे कोडेड में कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम कॉमन वर्ड पे ध्यान देते हैं। तो हमें पता है ट्री और इज़ पहले में भी आ रहे हैं और दूसरे में भी आ रहे हैं। तो अब इन दोनों में आइदर और लगेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कॉमन वर्ड किसके लिए यूज़ करा गया है। तो पहले तो ट्री इज़ इसमें भी है और इज़ और ट्री इसमें भी है। तो इनमें जो दो कॉमन वर्ड होंगे हम उन्हें आइदर और में लिख लेंगे। हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ना और का। ना और का हमें कॉमन वर्ड दिख रहा है, तो ट्री और इसके लिए हम का ऑब्लिक ना। सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे, का ऑब्लिक ना, क्योंकि ये दोनों कॉमन वर्ड है। तीसरा हमारे पास कोई कोडेड लैंग्वेज का वर्ड दे नहीं रखा, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमें गिवन थी। तो इन दोनों में इस बार क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें चाइनीज़ नहीं आती ना। तो थर्ड है हमारे पास वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज़ होगा वो भी हमें नहीं पता, वो भी हम आइदर और में लिखेंगे। तो हम का और ना तो आइदर और में लिख चुके हैं, तो अब हम दा और ता आइदर और में लिखेंगे। किसके लिए, वेरी ब्यूटीफुल के लिए, क्योंकि वेरी ब्यूटीफुल की भी हमारे पास कोई अनदर स्टेटमेंट नहीं है। जब हमारे पास ऐसी अनदर कोई स्टेटमेंट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो वर्ड हमें लगते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होगा उसको भी हम आइदर और में लिखते हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल के लिए जो बचेगा दा और ता, ये दोनों भी किस में जाएंगे, ऑब्लिक में जाएंगे। तो वेरी के आगे क्या लिख देंगे, दा और ता, और ब्यूटीफुल के आगे भी क्या आ जाएगा, दा और ता। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ स्ट्रॉन्ग ट्री। तो हम इज़ और ट्री को तो पहले ही कोड कर चुके हैं, तो अब हमारे पास क्या बचता है, दिस और स्ट्रॉन्ग। तो ये जो दिस और स्ट्रॉन्ग दो बचे हैं वर्ड, ये भी आइदर और में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। तो हमने ना और का को कोड कर दिया था किसके लिए, ट्री और इसके लिए। तो अब हम पा और सा को कोड करेंगे दिस और स्ट्रॉन्ग के लिए आइदर और में, यानी कि ऑब्लिक लगा के। तो अब हम क्या करेंगे, पा और सा, इसमें भी पा और सा। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि जो सेकंड हमने चाइनीज़ कोडिंग तैयार करी है, वर्ड्स को कोड करा है, वो सारे ही ऑब्लिक में आ रहे हैं, आइदर और में आ रहे हैं। तो हम इसका कोई भी कंफर्म आंसर नहीं बता सकते। तो देखते हैं क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है, ब्यूटीफुल को हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल का हमारे पास दा और ता दोनों ऑब्लिक में थे, और ये दोनों ही हमारे पास ऑप्शन गिवन है। और तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, डाटा इनएडिक्वेट, यानी कि हमारे पास जो सूचना है वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है हमारे आंसर को बताने के लिए। तो इसमें भी हम क्या ऑप्शन पे आंसर लगाएंगे, सूचना अपर्याप्त। हमारे पास सूचना प्रॉपर नहीं है ना, इसलिए।
कोडिंग के 2 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, हम आगे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास टाइप सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का, यानी कि वर्ड्स को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करा गया है, उन्हें एक दूसरे की जगह पे रखा गया है। कैसे? इफ़ ब्लैक इज़ कॉल्ड रेड, अगर हम ब्लैक को क्या बोले? रेड बोले। अगर हम ब्लैक को क्या बोल रहे हैं? रेड बोल रहे हैं। एंड रेड इज़ कॉल्ड वाइट, और रेड को हम क्या बोल रहे हैं? वाइट। एंड वाइट इज़ कॉल्ड ब्राउन, और वाइट को हम क्या बोल रहे हैं? ब्राउन। एंड ब्राउन इज़ कॉल्ड येलो, और ब्राउन कहा गया है येलो को। और येलो इज़ कॉल्ड ब्लू, और येलो को हम क्या कह रहे हैं? ब्लू। एंड ब्लू इज़ कॉल्ड ग्रीन, और ब्लू को हम क्या कह रहे हैं? ग्रीन। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिल्क। तो कलर क्या होगा मिल्क का? तो मिल्क का कलर हम सबको पता है क्या होता है? मिल्क का कलर वाइट होता है। अब हमने वाइट को क्या बोला था? वाइट को किससे कोड करा था? कौन से कलर से कोड करा था? तो हम इसी स्टेटमेंट पे चलते हैं। वाइट इज़ कॉल्ड ब्राउन, जो वाइट है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्राउन से। रियल में नहीं कर रहे, हमने क्वेश्चन में करा है कि वाइट को हम क्या बोलेंगे? ब्राउन बोलेंगे। तो जो मिल्क का कलर होगा वो क्या हो जाएगा? वाइट नहीं होगा, क्योंकि वाइट को हम कोड कर चुके हैं किससे? ब्राउन से। तो मिल्क का कलर हम अज्यूम करेंगे क्या है? ब्राउन। तो ऑप्शन में हमें क्या ब्राउन दे रखा है? हमारे पास ब्राउन ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? नन। ऐसे ही हिंदी में भी सेम चीज़ कही गई है। यदि ब्लैक को रेड कहेंगे, रेड को वाइट, वाइट को ब्राउन, और ब्राउन को येलो, येलो को ब्लू, व ब्लू को ग्रीन कहा जाता है। यानी कि इन्होंने कलर को एक दूसरे से क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दूध का रंग कैसा होगा? दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, वाइट होता है। तो वाइट को ब्राउन, वाइट को क्या कहेंगे? ब्राउन। तो दूध का कलर हम क्या मानेंगे? ब्राउन होता है। लेकिन हमें ऑप्शन में ब्राउन नहीं दे रखा, तो हम इसका क्या लगाएंगे? कोई नहीं। हम इसका वाइट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास दोनों लैंग्वेज में है, वो भी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का है। इफ़ केजेस आर कॉल्ड रॉकेट, अगर हम केजेस को रॉकेट कहते हैं, और रॉकेट आर कॉल्ड ट्रैप्स, और रॉकेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रैप्स बोलते हैं। एंड ट्रैप्स आर कॉल्ड प्लांट्स, और ट्रैप्स को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड एरोप्लेन्स, प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एरोप्लेन बोलते हैं। एंड एरोप्लेन्स आर कॉल्ड साइकिल्स, एरोप्लेन को हम क्या बोलते हैं? साइकिल्स बोलते हैं। एंड साइकिल्स आर कॉल्ड कार्स, और साइकिल्स को हम क्या बोलेंगे? कार्स। तो व्हाट इज ट्रेप्स? तो ट्रेप्स क्या है? हमने ट्रेप्स को क्या कहा था? ट्रेप्स आर कॉल्ड प्लांट्स। तो ट्रेप्स क्या होंगी हमारी? प्लांट्स। यही हमने हिंदी में बोल रखा है। केजेस को हम रॉकेट कहते हैं, रॉकेट को ट्रेप्स, ट्रेप्स को प्लांट, तो हमें प्लांट को एरोप्लेन, एरोप्लेन को साइकिल, और साइकिल को कार्स कहा जाता है। तो ट्रेप्स क्या है? ट्रेप्स क्या है? ट्रेप्स को प्लांट्स। तो ट्रेप्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स। तो ट्रेप क्या होंगी? प्लांट्स होंगी। सिंबल कोडिंग का है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लैंग्वेज में, एक सर्टेन कोड में जो स्प्रिंग है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो हम पहले लिख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। तो इन्होंने स्प्रिंग को कैसे लिखा है? एक सर्टेन कोड में इन्होंने स्प्रिंग को कैसे लिखा है? हैशटैग सर्टेन कोड में इन्होंने स्प्रिंग को कैसे लिखा है? हैशटैग 2%@4 इक्वल, एंड गोन इज रिटर्न एज, और गोन को कैसे लिखा है? होती है सिंबल कोडिंग होती है, उसके जो सामने सामने सिंबल्स होते हैं वर्ड के, लेटर के, उसी से हम इसको कोड करते हैं। तो एस को इन्होंने किससे कोड कर रखा है? हैशटैग से। तो हम जो साइन में जो एस है इसको किससे कोड करेंगे? हैशटैग से। आई को किससे कोड कर रखा है? आई को इन्होंने कोड कर रखा है
एट द रेट से। तो आई को इन्होंने किससे कोड करा है, एट द रेट से। और जी को किससे कोड करा है, जी इसमें भी है, जी इसमें इक्वल से कोड है और इसमें भी इक्वल से कोड है। जो वर्ड में कॉमन लेटर होगा वो कॉमन सिंबल से ही कोड किया जाएगा। तो जी को इन्होंने किससे कोड कर रखा है, इक्वल के साइन से, तो जी कोडेड है इक्वल के साइन से। और एन को किससे कोड कर रखा है इन्होंने, एन को कोड कर रखा है इन्होंने 4 से, तो एन के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। है वो साइन कोडेड का है। तो साइन कोडिंग में क्या होता है हमारे पास, साइन में हमें जो साइन होते हैं वो एक दूसरे से सब्सटीट्यूट करे जाते हैं, एक दूसरे से बदले जाते हैं। जैसे कि इफ प्लस मीन्स डिवाइड, अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, एंड माइनस मीन्स प्लस, माइनस का मतलब प्लस है, देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इन्होंने हमें क्वेश्चन भी दे रखा है जिसमें हमें जो ओरिजिनल साइंस हैं उनको चेंज करना है कोडेड साइन से, और हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम ओरिजिनल और कोडेड दोनों साइन को ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे और जो कोडेड ओरिजिनल साइन को कोडेड साइन से चेंज करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, प्लस, प्लस को इन्होंने किससे कोड कर रखा है, डिवाइड से। तो 36 डिवाइड 18। अगला है हमारे पास डिवाइड, डिवाइड को इन्होंने कोड किससे करा है, मल्टीप्लाई से। 18 इंटू 12। माइनस को इन्होंने कोड करा है प्लस से, प्लस 44 मल्टीप्लाई 30। मल्टीप्लाई को इन्होंने कोड करा है माइनस से, तो माइनस 30। तो हमारा ये कुछ ओरिजिनल वाले साइन थे और ये हमारे हैं कोडेड साइन। तो हम इस क्वेश्चन को इन कोडेड साइन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम लगाते हैं, इनमें हम लगाते हैं बोर्ड मास का रूल। जो भी सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनमें हम लगाएंगे बोर्ड मास का रूल। तो बी का मतलब क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है हमारे पास ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें बोर्ड मास का रूल लगाना है। और वैसे हमें देखने में क्या लग रहा है, डिवाइड पहले आ रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हमें पहले से ये क्वेश्चन जो कोडेड लैंग्वेज में दे रखा था वो बोर्ड मास के रूल में दे रखा था। तो हमें बोर्ड मास की यहाँ पे अभी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व। 18 टू क्या होता है, 18 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। 18 टू क्या होता है 36। इंटू में हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस 44 माइनस 30। मैं एक एक स्टेप से आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी। फिर आता है 12 टू क्या होता है हमारे पास 24। बाकी पीछे वाले दो एज इट इज उतार लेंगे, 44 माइनस 30। उसके बाद 24 और 44 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 68 माइनस 30। अब 68 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 38। तो हमें देखना है कि क्या हमारे ऑप्शन में हमें 38 अवेलेबल है। तो हाँ जी, हमारे क्वेश्चन में हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38। ठीक है, तो अब हमें जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ले रखा है जिससे आपकी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। कोड दोनों में सेम ही है। प्लस को हमने डिवाइड से कोड कर रखा है, इसमें भी मल्टीप्लाई को माइनस से कोड कर रखा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई से कोड कर रखा है, एंड मल्टीप्लाई को माइनस से कोड कर रखा है, और माइनस को हमने कोड कर रखा है प्लस से। तो हमें बताना है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है, जो ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, क्या आंसर आएगा। तो हमें भी सेम करना है, इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। कोडेड का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है सारा सेम है, सिर्फ मैंने इसमें क्वेश्चन बदल दिया ताकि आपके दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल साइन के साथ और कोडेड साइन के साथ दोनों के साथ उतार लिया है। साइन के साथ और कोडेड साइन के साथ लिख लिया है। जो ओरिजिनल साइन थे उनको कोडेड साइन के साथ चेंज कर दिया। तो अब हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, कोडेड साइन के तरीके से। और कौन से तरीके से, बोर्ड मास लेंगे, बोर्ड मास का रूल लगा के। तो करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड। तो 44 11 में से जब 44 को डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर बचता है, 4। तो बाकी पीछे वाला ऐसे ही उतार लेंगे एज इट इज़। 4 माइनस 30 प्लस 10। 4 4 से कितना होता है हमारे पास 16, और पीछे वाले दोनों एज इट इज़ उतार लेंगे। अब इसमें बोर्ड मास में क्या होता है, पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम 16 और 10 को प्लस करेंगे। 16 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 26। 26 माइनस 30। जब हम 26 में से 30 माइनस, यानी कि 30 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगर हम साइन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन होता है, लेकिन हमें ऑप्शन में साइन नहीं दे रखा। तो जब हमें साइन नहीं दे रखा होगा तो हम जो ये नंबर है 4 को करेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें हमें किसी तरह का कोई साइन नहीं दे रखा। अगर साइन दे रखा होता, एक ये वाला 4 होता और एक माइनस का 4 होता, तो हम माइनस वाले 4 को क्या करते, राइट करते। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे लेटर्स को इन्होंने जो साइन होते हैं उनसे कोड कर रखा है। ये भी सेम तरीके से सॉल्व हुआ है, बस इन्होंने लेटर्स को कोड करा है साइन के साथ। तो हम इसको करते हैं सॉल्व, सेम तरीके से सॉल्व होगा। हिंदी में इंग्लिश में लिख रखा है, इफ़ पी मीन्स डिवाइड। अगर पी का मतलब डिवाइड है, क्यू मीन्स मल्टीप्लाई, क्यू का मतलब मल्टीप्लाई है, आर मीन्स यहाँ पे माइनस आएगा, गलती से डिवाइड हो गया तो आर मीन्स क्या है, माइनस।
आर मीन्स माइनस है एंड एस मीन्स प्लस, और एस का मतलब प्लस है। तो फाइंड करनी है वैल्यू जो ये दे रखा है यहाँ पे, क्या वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर। यही चीज़ हमें हिंदी में भी दे रखी है। यदि पी को डिवाइड, अगर हम पी को डिवाइड बोलते हैं, हिंदी में भी दे रखी है, यदि पी को डिवाइड कहते हैं, क्यू को मल्टीप्लाई, आर को माइनस और एस को प्लस कहते हैं, तो संख्या ज्ञात करिए। ये संख्या दे रखी है और हमें बताना है इसका आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो हम सबसे पहले जो ये पी क्यू आर एस है इसको लिख लेंगे और देख लेंगे कि इनको किससे कोड कर रखा है। और ये हमें पहले से ही बोर्ड मास रूल में दे रखा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर एस को ऐसे लिख लेंगे, ओरिजिनल को, और इनको किससे कोड कर रखा है, कोडेड को। उसके बाद ये जो हमारे पास डिजिट दे रखी है, इसमें हम जो ये पी को क्या कहते हैं, क्यू को क्या कोड करा गया, आर को क्या कोड करा गया, इसको क्या कोड करा गया, ये लिखते हैं। तो जो पी है उसको हमारा किससे कोड करा गया है, डिवाइड से। क्यू को हमारा कोड करा गया है मल्टीप्लाई से, आर को कोड करा गया है माइनस से, और एस को कोड करा गया है प्लस से। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दे रखा है, हमने इसको कोड कर लिया। अब हमारे पास ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है कुछ 0.941, इंटू में आता है 51 माइनस 42 प्लस में 12, कुछ ऐसे आता है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जब आप 17 को डिवाइड करोगे 16 से, 16 है वो 17 से छोटा है, तो हम इसके पीछे 0 लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम 0 पॉइंट कर देते हैं। तो 160 17 के टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटा देखेंगे। तो 17 9 सा 153, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 70, क्योंकि 7 बचेगा तो इसके पीछे हम 0 लगा देंगे। 17 के टेबल में नहीं आता, इससे छोटा आता है 68, 17 4 ज़ा 68। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, इसको कैरी देंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ पे भी 2, जो ये 2 है इसके पीछे 0 लगा देंगे। अब 20 17 के टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटा क्या आता है 17, किस पे आता है 1 पे। तो ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको 3 डिजिट सॉल्व करने के बाद यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 941, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0941 51 इंटू 1490 इंटू 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 और 2 47। तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ 47.9। ये क्या आ जाएगा 47.9। इतना ही हमें लिखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता। तो जो 47.9 है, जब 9 आ जाता है तो हम इसको क्या मान लेंगे 48 माइनस 42 प्लस ये 2 नहीं सॉरी प्लस 12 है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 48 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 में प्लस करेंगे 12, तो हमारे पास क्या आंसर आ बचेगा 6 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो 18 इसका। तो बच्चों, हमने इसमें कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने इसके 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आगे हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम और टाइप के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो होपफुली आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें।